हेलो जी, मेरा नाम है आयुष एंड आई होप आप सब बहुत खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा कर रहे होंगे या फिर कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे क्यों जब हम शॉप से अपनी बर्ड्स को लेकर के आते हैं तो क्यों वो सारे टाइप के सीड्स या हर टाइप का खाना क्यों नहीं खाते हैं, स्पेशली कॉकटेल्स। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई हैव अ वेरी स्मॉल मैसेज टू ऑल दोज हैंडसम बॉयज़ एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। So I had a conversation with my friend कुछ टाइम पहले ही अभी, and she knew that I am trying to do so many things in my life. I was chasing so many things. और she said कि आयुष तो कुछ भी कर ले but you can't get everything. और भाई ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम सुनी, बट शायद वो सिचुएशन, वो मूवमेंट और वो कॉन्वर्सेशन एक तरीके से ऐसी कोलाइड करी कि ये बात मेरे जहन में बैठ गई। और जब भी मैंने इसको रीथिंक किया तो आई रियलाइज़ कि बिल्कुल सही बात है ये। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम सारी चीज़ें नहीं ले सकते हैं, सारी चीज़ें हमें नहीं मिल सकती हैं। प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम सारी चीज़ों को चेज़ करने के चक्कर में हम उन चीज़ों की अहमियत भूल जाते हैं जो एट दिस मोमेंट हमारे पास होती हैं। क्योंकि ये वीडियो सारे मेरे एज ग्रुप के लोग देखते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हमारी लाइफ का फेज़ है ये बहुत फास्ट गोइंग फेज़ है और इसमें हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें तुरंत होती रहें। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से हम जो छोटी छोटी चीज़ें जिससे हमें एक्चुअल में खुशियाँ मिलती हैं हम उस पर गौर करना भूल जाते हैं, हम उसको नज़रअंदाज करते हैं और हमें जितना ग्रेटिट्यूड, जितना हम्बल होना चाहिए उन चीज़ों को लेकर के, उतने हम नहीं होते हैं। वैसे ये चीज़ें हमें खुद से रियलाइज़ होती हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग बहुत बार रिपीट करते हैं हमें। बट ये तभी होती है जब हम खुद से किसी मोमेंट में हमें स्ट्राइक करती है, जब वो मोमेंट, वो सिचुएशन और ये सारी स्टेटमेंट्स एक साथ कोलाइड करती हैं तो फिर ये बातें हमारे दिमाग में आती हैं कि भाई शायद ये बातें सही हैं। बट अगेन ऐसी बातें बहुत सारे लोग बहुत बार बोलते हैं, बट ये हमें खुद से ही आती हैं। सो अगेन बैक टू द टॉपिक, क्यों हमारी बर्ड्स वो सारी चीज़ें नहीं खाती हैं जो हम देखते हैं फॉरेनर्स की वीडियोस में। एक्चुअल में क्या होता है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब हम बर्ड लेकर के आते हैं, बर्ड या कोई भी पेट लेकर के आते हैं, पहले मैं इन्हें फोन ईयर्स को खोल देता हूँ, ये बहुत देर से स्क्रीमिंग कर रहे हैं। जब भी हम बर्ड लेकर के आते हैं या फिर कोई भी पेट लेकर के आते हैं तो हम हमेशा यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। हम देखते हैं कि फ़ॉरेन में लोग पेट्स को कितने इनक्रेडिबली अच्छे तरीके से रख रहे हैं। हम लेकर के आते हैं फिर इंडिया में बर्ड्स या फिर कोई भी पेट। यूजुअली फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम शॉप पे जाते हैं, शॉप पे जा करके हम एक बर्ड पिक करते हैं और घर लाते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं, मतलब हम तो अपने लेवल पे बेस्ट करते हैं कि हम उसको ये भी दे दें, वो भी दे दें, बहुत सारे टाइप के सीड्स देने की कोशिश करते हैं बर्ड्स के केस में, बहुत सारे टाइप के फ्रूट्स वेजिटेबल्स ट्राई करते हैं, बट वो नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत बुरा लगता है। और इंस्टाग्राम पे भी मेरे पास कई मैसेजेस आते हैं कि यार हमारी कॉकटेल सिर्फ कंगनी खाती है। सी द थिंग इज़ कि जब हम अपने बर्ड को लेकर के आते हैं, उसकी एज जो होती होगी अराउंड 1 साल 2 साल के बर्ड्स ही शॉप्स में मिलते हैं, हम वो लेकर के आते हैं। तो कॉकटेल की एक एवरेज एज हम काउंट करें तो 10 साल को अज्यूम करके चलते कि एक कॉकटेल 10 साल तक जीता है। अगर आप 2 साल का कॉकटेल लेकर के आ रहे हो तो आप उसकी 20% एज पे उसे पिक कर रहे हो। अगर हम ह्यूमन से कंपेयर करें, 70 साल की एक एवरेज एज है और आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी एज है अराउंड 20% के हिसाब से देखें तो 14-15 साल के बच्चे को आप पिक कर रहे हैं। अब अगर जो 14-15 साल का बच्चा जिसको आपने पिक किया है, जिसको आपने अडॉप्ट किया है, उसने बचपन से कभी भी डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं किया सपोज, और आप ये चाह रहे हैं कि जब आप उसको अपने पास लेकर के आए, आपने उसके डाइनिंग टेबल पे लाइन से डेयरी प्रोडक्ट्स आपने रख दिए और आप ये चाह रहे हैं कि वो डे 1 पे डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि वो करेगा। रीज़न मीन कि उसने कभी बचपन से वो चीज़ें खाई नहीं है जो आप एकदम से उसको ला के दे रहे हैं। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में अगर हम शॉप्स पे बर्ड्स पे खरीदने जाते हैं या फिर कोई भी पेट खरीदने जाते हैं तो उनके लिए ये प्रोडक्ट है। आप इस चीज़ को समझिए, अगर उनके लिए प्रोडक्ट है, आप एक कॉकटेल को सपोज 1000 रुपये 1500 रुपये में किसी शॉप से खरीद रहे हैं, वो क्यों इन्हें 200-250 रुपये के सीड्स खिलाएगा? अल्टीमेटली वो तो इनके कॉस्ट को नहीं बढ़ाना चाहेगा, वो चाहेगा कि जो सबसे लीस्ट कॉस्ट की कोई भी चीज़ें हों, सबसे सस्ती चीज़ें हों, वो उन्हें खिलाए। और क्योंकि उसके पास तो लाइफ टाइम रहना नहीं है, उसको तो बेचना ही है।
तो वो हमेशा कंगनी, क्योंकि कंगनी सबसे सस्ती होती है, तो वो क्या करते हैं अपने बर्ड्स को कंगनी खिलाते हैं। अब जब वो बचपन से ही उस बर्ड ने सिर्फ कंगनी खाई है, ये शॉप्स पे जब से रहा है या फिर जिस भी जहाँ से भी आया हो उसने कंगनी खाई और या फिर वो सारी चीज़ें खाई हैं, तो आपका बर्ड एकदम से आपके पास आकर के वो कैसे, जो भी आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स या फिर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सीड्स दे रहे हैं, वो कैसे खाएगा वो चीज़ें? वो ऑब्वियसली नहीं खाएगा। सो इसमें ना दो चीज़ें हैं, आप बर्ड को कैसे बाकी के सीड्स पे ला सकते हैं, इसमें दो चीज़ें कर सकते हैं आप। पहली चीज़ है जो मैंने यूट्यूब पे देखी, काफ़ी इंडिया के जो भी यूट्यूबर्स हैं वो बोलते हैं कि आप अपने बर्ड को 24 घंटे भूखा रखिए और 24 घंटे बाद आप, सपोज़ अगर आपकी बर्ड सिर्फ कंगनी खा रही है, आपने उसे 24 घंटे सीड्स नहीं दिए और 24 घंटे बाद आपने उसे सनफ्लावर सीड्स दिए, तो ऑब्वियसली 24 घंटे बाद तो सनफ्लावर सीड्स, आप उसको कुछ भी दोगे वो खाएगा, क्योंकि उसके लिए तो वो डू और डाई सिचुएशन है ना। तो बट अगर आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके बर्ड को किसी चीज़ की हैबिट लगाना एक एथिकल चीज़ है, तो आप करिए। बट मैं इसका सेकंड अप्रोच बताता हूँ, बट मैं आपको इसका सेकंड अप्रोच बताता हूँ। एंड सेकंड अप्रोच इज कि आप अपने, एक सेकंड इधर आ जाता हूँ, बट मैं आपको सेकंड अप्रोच बताता हूँ कि आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने बर्ड को धीरे धीरे इस चीज़ की आदत दिलाइए। सपोज़ अगर आपकी बर्ड सिर्फ कंगनी खाती है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे ये मिक्स सीड्स हैं, तो अगर आप इसमें जैसे आप 1 किलो कंगनी लीजिए और उसमें आधे किलो मिक्स सीड्स मिक्स कर दीजिए, और उसके बाद जब आपकी बर्ड को धीरे धीरे वो कलर्स दिखेंगे सीड्स में, तो वो कलर्स को पिक करने के लिए सीड्स को पिक करेगा। ऐसा मुझे लगता है, जितने टाइम से मैंने बर्ड को रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कलरफुल डाइट आप बर्ड को दे रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली वो ट्राई करता है कलर्स को पिक करना, और जब वो कलर्स को पिक करता है तो उसका टेस्ट आता है और वो खाता है फिर। तो धीरे धीरे वो नए नए सीड्स को ट्राई करेगा, और नए नए सीड्स को ट्राई करके उसको हैबिट लगेगी बाकी के टाइप्स के सीड्स को खाने की। और सीड्स के अलावा अगर आप उन्हें चाह रहे हैं वेजिटेबल्स देना, कॉकटेल्स के केस में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स देना, मतलब वो प्रेफर नहीं करते, उतना खाते नहीं है। वेजिटेबल आप कैसे दे सकते हैं, आप उन्हें मॉर्निंग में स्प्राउट्स दीजिए, स्प्राउट्स के साथ साथ बहुत कलरफुल वेजिटेबल्स मिक्स करिए। सपोज़ आपने ग्रीन वेजिटेबल के केस में आपने उन्हें कुछ आपने कलरफुल लीफी वेजिटेबल दिया है, उसके साथ आप उन्हें गाजर दे सकते हैं, आप बीटरूट दे सकते हैं। सो ऐसे डिफरेंट कलर्स के वेजिटेबल्स को एक साथ चॉप करिए, बहुत फाइन चॉप करिए, और उसके बाद आप उन्हें दीजिए, तो शायद वो कलर्स को पिक करने के लिए वो ये सारी चीज़ें खाएंगे। और ये मुझे लगता है एक बेटर अप्रोच है कि आप धीरे धीरे अपने बर्ड्स को आदत दिलाइए, या फिर अपने कोई भी पेट को आदत दिलाइए सारी चीज़ें खाने की। और द ब्यूटी ऑफ कीपिंग पेट ही ये है कि वो आपको पेशेंस सिखाते हैं। तो आपको थोड़ा धैर्यवान बनना पड़ेगा। अगर आपके पास बर्ड है तो आपको इस चीज़ का पेशेंस शो करना पड़ेगा कि वो धीरे धीरे ही एक बॉन्ड क्रिएट होता है बर्ड के साथ। धीरे धीरे वो आपके इन्वायरमेंट में अडेप्ट करते हैं खुद को, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें खाते हैं, वो धीरे धीरे आपके साथ खेलते हैं। बट अगर आप सोचें कि ऑल ऑफ सडन वो एक साथ सारी चीज़ें करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए उन्हें, धीरे धीरे उनकी डाइट चेंज करनी चाहिए। एक साथ कभी नहीं होता ऐसा। इंशाल्लाह एक दिन आपकी बर्ड सारी चीज़ें खाएगी, बट आपको धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच, और आप सभी की शदीद मोहब्बत और प्यार के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।